अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैर जान न्यूज़ स्टूडियो से मैं आमिरा मलिक। नाज़रीन, आज हम अपने स्टूडियो में आपको एक तारीखी किले के बारे में बताएंगे जो कि कराची में मौजूद है। जी, दुनिया का सबसे बड़ा किला पाकिस्तान में है, जिसे दीवारें चीन से मुशाबत रखती है, जिसे दीवारें सिंध भी कहा जाता है। अफसोस कि हम इस अजीम खजाने के बारे में जानते नहीं। इस किले को देखकर आपको जंगी महारत और दिफाई हिकमत अमलियों का अंदाज़ा होगा कि कैसे एक बादशाह अपने मुल्क और रियाया की बका और सलामती के लिए सब कुछ कर गुजरने की इस्तात रखता है। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर जिला जामशोरो के पहाड़ी सहरा में मौजूद रानी कोट है, जिसे अजीम दीवारें सिंध भी कहा जाता है। जामशोरो शहर से लगभग 120 किलोमीटर नीचे छोटे से शहर सन के करीब वाक़ है। रानी कोट कब, कैसे और क्यों बना, इस बहस पर मुहक्किकीन अभी तक एक राय पर मुत्तफिक नहीं हो पाए, लेकिन कुछ मौरखीन का मानना है कि रानी कोट सासाइयों की दौर का किला है। चंद माहिरीन इसे यूनानियों की तर्ज तामीर से मुशाबिह करार देते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि रानी कोट किला 836 हिजरी में अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा ने तामीर करवाया। मशहूर अंग्रेज सियाह अलेक्जेंडर बर्न्स ने किया था, जो 1831 को रानी कोट से गुजरे थे। लेकिन मौजूदा दौर में रानी कोट को दुनिया में सबसे ज्यादा पजीराई दिलाने के लिए कौम परस्त सियासत के रूहनुमा GM सैयद का बड़ा हाथ है। नामवर मुहक्किकी और मौरिख बदर अबरू, MS पहोर और ताज चढ़ाई के मुताबिक रानी कोट की दीवारों की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 7 फीट है, जबकि रानी कोट का किला 16 से 30 किलोमीटर में अंदर फैला हुआ है। रानी कोट की बहाली पर हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करने वाली तंजीम एंडोमेंट फंड ट्रस्ट EFT के मुताबिक ये किला 32 किलोमीटर से ज़ायद रस्ते पर फैला हुआ है। इसकी दीवारें 7.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि किला बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों की आमद से बहुत पहले उस वक्त बना था जब सिंध ईरान की हदूद में शुमार होता था, लेकिन इस बात के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुहक्किक मिस्टर A.W. होज ने 1856 में सिंध गजेटियर में लिखा है कि रानी कोट सिंध के तालपुर हुक्मरानों ने अपना कीमती सामान महफूज करने के गरज से बनवाया गया। सिंध के नामवर मुहक्किक डॉक्टर नबी बख्श बलोच भी किसी हद तक मिस्टर A.W. होज से इत्तफाक करते हुए लिखते हैं कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि किला तालपुर हुक्मरानों के वजीर नवाब मोहम्मद खान लागारी ने बनवाया था। रानी कोट पर तहकीक करने वाले बदर अबरू अपनी तहकीक में लिखते हैं कि किले की तामीर किसी एक वक्त में मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि इस किले की तामीर एक से ज़ायद हुक्मरानों के अदबार में हुई होगी। मुहक्किकीन के मुताबिक रानी कोट की तामीर में कम से कम 3 से 4 हज़ार मजदूरों ने कई माह तक काम किया होगा और अंदाजे के मुताबिक उस वक्त किले की लागत पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए होंगे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए बनते हैं। रानी कोट के नाम से मशहूर इस अजीम दीवार सिंध की खास बात यह भी है कि इस किले के अंदर मैरी और शेरगढ़ कोट के नाम से मजीद 2 छोटे किले हैं, जो इसको दुनिया के मुनफरिद और अजीम किले की हैसियत देते हैं। अब हैरानकुन बात यह है कि शेरगढ़ किला जमीन की सतह से कम 1000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ पर बना हुआ है, जहां हर किसी का जाना मुमकिन नहीं, और यूं पहाड़ पर होने की वजह से इस किले पर लोग कम जाते हैं। रानी कोट में अंदर मौजूद दूसरे मैरी कोट को मरकजी किले की अहमियत हासिल है, और लोगों की तवज्जो समेत हर सियाह की दिलचस्पी भी इस किले में होती है। इस किले के गिर्द ही सिंध के महकमा सियाहत और सकाफत ने गेस्ट हाउसेज भी बनवाए हैं। इतने बड़े रकबे पर फैली हुई दीवार पर कमोबेश 18 वॉच टावर्स भी हैं, जिनसे मुतल्लिक मौरखीन का कहना है कि ये टावर्स इसी जमाने में जंग की लड़ाई और हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते थे। रानी कोट में दाखिल होने के लिए वैसे तो 5 दरवाजे सन गेट, मोहन गेट, आमरी गेट, शाहबर गेट और टोड़ी दोड़ो गेट हैं, तहम कोट में दाखिल होने के लिए ज्यादातर सन गेट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किले का मरकजी दरवाजा भी माना जाता है। किले को देखने के लिए आने वाले 58% अफराद बजरिया सड़क इसी दरवाजे के रास्ते किले में दाखिल होते हैं, क्योंकि यही दरवाजा मरकजी शाहराह से आने वाले रास्ते पर मौजूद है। रानी कोट के अंदर जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज खेत हैं, वहीं किले के अंदर पानी का चश्मा भी मौजूद है, जिसे सिंधी जबान में फ्रेंड जोसर कहा जाता है।
इस चश्मे में पहाड़ों की बुलंदी से पानी आता है, जो साल के तमाम दिन कभी कम तो कभी ज्यादा मिकदार में आता है। ये चश्मा किले की एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ चारों तरफ 1500 से 2000 फीट की बुलंदी के पहाड़ मौजूद हैं। इस चश्मे के हवाले से भी दिलफरेब दास्तानें मौजूद हैं। कहा जाता है कि किसी जमाने में इस चश्मे के अंदर परियां या फिर शाही घरानों की शहजादियां आकर नहाती थीं, जिस वजह से इसका नाम परीन ज्योतिर्द पड़ा। ताहम इस हवाले से भी कोई मुस्तनिद तारीख नहीं मिलती। मुहक्किक अब्दुल जब्बार जुनेजो लिखते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक दुनिया का कदीम तरीन किला जेरिको शहर का था, जो 7000 कबल मसीह में बनकर तैयार हुआ, जिसकी दीवारें 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थी, जबकि इस किले की दीवारें 9 फीट तक अंदर जमीन में धसी हुई थी। जुनेजो साहब ये भी लिखते हैं कि रानी कोट समेत दीगर किलों की तरह से तमीर और फन को मद्देनजर रखते हुए चीन भी जेरिको शहर के किले की कड़ी है। तारीख के लिए अहम तरीन समझे जाने वाली किताब फतहनामा के मुताबिक रानी कोट 1812 से 1829 तक बनकर तैयार हुआ, जिसकी तस्दीक बाद में A.W. ह्यूज ने भी अपनी 1876 में छपने वाली किताब सिंध गजेटियर में की। अंग्रेज मौरिख और मुहक्किक H.T. लम्बर्ट ने अपनी किताबों में सर चार्ल्स नेपियर और सिंध जॉन जैकब ऑफ जैकबाबाद में सिंध की तारीख और तहजीब के बारे में बहुत सी अहम बातें लिखी हैं। उन्होंने भी इन किताबों में रानी कोट का तज़किरा किया है। तारीख की दीगर अहम किताबों में भी रानी कोट का तज़किरा मिलता है। रानी कोट की कोई मुस्तनिद और एक तारीख नहीं मिलती, ताहम मौरिखीन और मुहक्किक के अंदाजों से ये वाज़ेह होता है कि ये किला कम अज कम 300 साल पुराना है। रानी कोट पर मुस्तनिद और सही तहकीक न होने की वजह से दुनिया में रानी कोट को वो मकाम नहीं मिल पाया जो दीवारें चीन समेत दुनिया के दीगर किलों के हिस्से में आया। महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से रानी कोट पर 2017 में पहली बार असिस्टेंट क्यूरेटर को तैनात किया गया, जो महकमा नवादरात ने गयूर अब्बास को इंचार्ज रानी कोट तैनात करने के साथ ही उन्हें 3 मुलाजमीन पर मुश्तमिल दीगर अमला भी दिया। गयूर अब्बास ने बताया कि अफसोसनाक बात यह है कि इस तारीखी किले पर पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 1980 और 1990 की दहाई में वफाकी हुकूमत ने 2 बार सेमिनार्स या प्रोग्राम मुनक्किद करवाए। 18वीं तरमीम के नतीजे में तारीखी मकामात की सूबों को मुंतकिली के बाद सिंध हुकूमत ने 2014 में पहली बार रानी कोट पर तवज्जो दी और यहाँ कुछ तामीराती काम का आगाज भी किया। 2017 में 5500 अफराद रानी कोट देखने आए, जबकि 72 सहूलियात की वजह से अगले साल 2018 में सियाहों की तादाद दुगनी हो गई और यहाँ गुज़श्ता बरस 12500 अफराद आए। गेस्ट हाउस का किराया इंतहाई मुनासिब है और वो 12 घंटों के 1000 रुपए वसूल करते हैं, जबकि कमरे का 6 घंटों के लिए भी किराए पर दिए जाते हैं और इसका किराया महज 500 रुपए लिया जाता है। अब रानी कोट में कैंटीन भी कायम कर दी गई है, जिससे सियाहों को खाने पीने की चीजों की परेशानी नहीं होगी, जबकि जल्द ही यहाँ एक होटल का इफ्तिताह भी किया जाएगा। गेस्ट हाउसेज में फौरी तिबी इमदाद के लिए भी सहूलियात दस्तयाब होती हैं। इस किले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इस किले के अंदर आबादी भी मौजूद है। इस किले के अंदर गबूल कबीले के अफराद बसे हुए हैं, जिनका दावा है कि वो पिछली 7 नस्लों से यहाँ आबाद हैं और उन्हें अपने आबा अजदाद बताकर गए थे कि रानी कोट 2000 साल पुराना है। किले में रहने वाले एक नौजवान ने बताया कि गुज़श्ता 7 नस्लों से इस किले की जमीन उनकी मलकियत रही है और उनके पास उनके दस्तावेजात भी मौजूद हैं। नौजवानों के मुताबिक वो सिर्फ किले के अंदर दरखेज जमीन उस जगह के मालिक हैं जहाँ उनके घर बने हुए हैं। बाकी किले की दीवारें, पहाड़ियाँ और किले के अंदर मौजूद मजीद 2 किले किसकी मलकियत है, इन्हें इसका इल्म नहीं। इनके मुताबिक मजमूई तौर पर किले में इनके 40 घर आबाद हैं जो 30 किलोमीटर के रकबे के अंदर फैले हुए हैं। इन्हें याद नहीं कि कभी इनके यहाँ पानी का मसला हुआ हो। उन्हें सर्दियों या गर्मियों में हमेशा पहाड़ों के दामन से आने वाला साफ पानी मुयस्सर होता है। अलबत्ता कुछ वक्त के लिए उस मिकदार को कम जरूर हो जाती है। ये मालूम नहीं पानी कहाँ से आता है, ताहम इनकी जिंदगी इस पानी की वजह से ही बेहतर गुजर रही है, क्योंकि जहाँ वो इस पानी को पीने और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस पानी से फसल भी उगाते हैं। पहाड़ों से निकलने वाला पानी इस्तेमाल करने से इनके गांव में कभी कोई मुसीबत नहीं होता। रिपोर्टर अहमद हसन।